बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में कमी, मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया। डॉक्टरों ने साबिक वजीर आजम की जिंदगी बचाने के लिए तगो-दो शुरू कर दी। क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के ताहयात सदर नवाज शरीफ के मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया, जिसे डॉक्टर्स ने खतरे की अलामत करार दे दिया है। दोस्तों, हॉस्पिटल जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के मसूड़ों में से खून शुरू हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि साबिक वजीर आजम के जिस्म के किसी भी हिस्से से खून बहना बड़े खतरे की अलामत है। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक मसूड़ों से खून आने के बाद प्लेटलेट सेल्स मामूल से कम हुए, जिसकी रोशनी में डॉक्टर्स ने मरीज का दोबारा टेस्ट किया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होकर एक बार फिर 28,000 से 7,000 तक पहुंच गए। उन्हें अब तक ब्लड सेल्स की 5 मेगा किट्स लग चुकी हैं। दोस्तों, इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि तबीयत खराब होने पर नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई। इससे कबल शहबाज शरीफ के बड़े भाई से 1.5 घंटे मुलाकात हुई। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से एलामिया जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि नवाज शरीफ के इलाज में किसी किस्म की कोताही नहीं की गई। सब जेल मुंतकिली पर एम्बुलेंस और 3 डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की गई थी। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को मिलने से कभी नहीं रोका। इलामिया में कहा गया कि नवाज शरीफ जाती मुआलिज की तजवीज करदा अद्वियात इस्तेमाल करते रहे। नैब की जानिब से सहूलियात फराहम की गई, अलबत्ता नवाज शरीफ ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। नैब तर्जुमान का कहना था कि शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के इलाज में गफलत का बयान इंतहाई मुज़क्का खेज है। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ से 11, 19 और 21 अक्टूबर को मुलाकातें की। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब को हदायत की थी कि वो नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए और वो मुल्क में जहाँ चाहे उन्हें इलाज की सहूलत फराहम की जाए। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ का इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड ने टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद इस बात का इंकशाफ किया है कि साबिक वजीर आजम को ITP का मर्ज लाहक है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस सिलसिले में नवाज शरीफ का इलाज शुरू कर दिया गया है और फिलहाल उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद ने बताया कि ITP एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के मुदाफिती निजाम को मुतासिर करती है। इस बीमारी में जरूरत से ज्यादा खून बहता है और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डॉक्टर महमूद कहते हैं कि इसके नतीजे में खुलिए, खास तौर पर इसकी वजह से खून में मौजूद प्लेटलेट्स खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि नवाज शरीफ का इलाज शुरू कर दिया गया है और उन्हें इस मर्ज का दिफा करने और मुदाफिती निजाम मजबूत बनाने के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसका मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आया है। उन्होंने कहा कि आइंदा 2-3 रोज नवाज शरीफ का इलाज जारी रखा जाएगा। डॉक्टर के मुताबिक इस मर्ज के इलाज के लिए नवाज शरीफ को फिलहाल बैरून मुल्क मुंतकिल करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स ने उन्हें दौराने इलाज दांत ब्रश करने या शेव करने से मना कर दिया है, क्योंकि इस सूरत में इखराज खून हो सकता है, जिससे प्लेटलेट्स की कम तादाद की वजह से रोकना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अपने हालिया जारी करदा बयान में कहा है कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन उनकी दुआएं नवाज शरीफ के साथ हैं। एक ट्वीट में उनका कहना था कि मैं सिद्के दिल से नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। उन्हें इलाज मुआवजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हदायत दे चुका हूँ। इससे कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ भी सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और जराये के मुताबिक उन्होंने नवाज शरीफ की तीमारदारी भी की। सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस का कहना है कि उन्होंने PKLI की इंतजामिया को तैयार रहने का कहा है। उनका मजीद कहना है कि नवाज शरीफ को वहाँ शिफ्ट करने का फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। नवाज शरीफ के जिस्म में बुध को प्लेटलेट्स की तादाद 29,000 से गिरकर 7,000 तक आ गई थी, ताहम उन्हें प्लेटलेट्स लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल से वापस कोट लखपत जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि बुध की शब को मरियम नवाज शरीफ को अपने वालिद से मिलने के लिए जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल जाने की इजाजत दे दी गई थी और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये इत्तलात सामने आई थी कि उन्हें तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल दाखिल कर लिया गया। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो रही है, ताहम प्लेटलेट्स की कमी की वजह से नवाज शरीफ को कई किस्म की पेचीदगियों का खतरा हो सकता है। इसके लिए ये जानना मददगार साबित हो सकता है कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं और इंसानी जिस्म में उनका काम क्या होता है। दोस्तों, प्लेटलेट्स इंसान के खून के अंदर गर्दिश करते प्लेट की शक्ल के छोटे छोटे जर्रात होते हैं, जिनके गिर्द झिल्ली होती है।
उनका काम जिस्म से खून के इखराज को रोकना होता है। लाहौर के शेख ज़ैद हॉस्पिटल के साबिक चेयरमैन डॉक्टर जफर इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि प्लेटलेट्स बुनियादी तौर पर ब्लीडिंग को प्लग करते हैं। ये खून के साथ गर्दिश करते रहते हैं और कहीं भी कट या खराश लगने की सूरत में वहाँ जमा होकर क्लॉट बना लेते हैं। दोस्तों, इसको यूं भी समझा जा सकता है कि प्लेटलेट्स छोटी छोटी ऐसी प्लेट्स हैं जो किसी भी जगह जहां खून का इखराज हो उस मुकाम पर पहुंचकर वहां बंद बांध देते हैं। खून का ये इखराज अंदरूनी भी हो सकता है और बैरूनी भी। बैरूनी तौर पर जिस्म पर जख्म आने की सूरत में बहने वाला खून और ऐसी खराशें या जख्म जो अंदरूनी तौर पर आई हो, प्लेटलेट्स उनसे खून को रिसने या खारिज होने से रोकते हैं। डॉक्टर जफर इकबाल के मुताबिक ये अमल इंसान के जिस्म में जारी रहता है। हम जो खाना खाते हैं इस दौरान अंदरूनी खराशें आ सकती हैं, या जैसे कि अगर सर पर चोट आए तो दिमाग के अंदर बहुत नाजुक कैविटीज होती हैं और अगर वहां अंदरूनी तौर पर खून का इखराज हो तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी से क्या नुकसानात हो सकते हैं? प्लेटलेट्स की गैर मौजूदगी में खून दिमाग में जमा होना शुरू हो जाएगा और उसमें गैर मामूली दबाव का बायस बनेगा। डॉक्टर ने बताया कि इससे कई पेचीदगियां जन्म ले सकती हैं। अगर प्लेटलेट्स की जिस्म में कमी हो तो ब्रेन हैमरेज यानी कि दिमाग में नस के फटने या खून के रिसने का अमल शुरू होने का खतरा बढ़ सकता है। उनका बताना था कि यही वजह है कि एक सेहतमंद जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। ये इंसान की बोन मैरो यानी हड्डी के गुर्दे के अंदर जरूरत के मुताबिक कुदरती तौर पर बनते हैं, जिसमें उनकी ज्यादती और कमी दोनों सूरतें अमूमन किसी बीमारी की अलामत होती हैं। डॉक्टर जफर इकबाल के मुताबिक किसी इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 या 10,000 तक भी गिर जाना ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती। इसके बाद मसनूई तौर पर उस मरीज को प्लेटलेट्स लगाकर उनकी तादाद बढ़ा दी जाती है। ये जरूरी है कि मैनुअल तरीके से भी टेस्ट किया जाए ताकि उसकी सही तादाद का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सके। ताहम उनकी तादाद 10,000 से गिर जाए तो उस सूरत में जिस्म से खून के इनखला का खतरा बढ़ जाता है। ब्लीडिंग या खून का इनखला अंदरूनी और जिल्द के नीचे खराशों की सूरत में हो सकता है। इसमें इंसान की नाक से भी खून आ सकता है। अगर बैरूनी तौर पर कोई खराश या जख्म लग जाए तो खून का बहाव नहीं रुकता। दोस्तों, डॉक्टर जफर इकबाल के मुताबिक दिल के अमराज के वो मरीज जिनके जिस्म में स्टंट्स डाले गए हों उन्हें ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो प्लेटलेट्स को गैर फाल करती हैं और उन अद्वियात की मदद से प्लेटलेट्स को अपना काम करने से रोका जाता है ताकि वो क्लॉट या जख्मों का लोथड़ा ना बना पाए। स्टेंट की सूरत में कुदरती तौर पर प्लेटलेट स्टेंट की जगह पर या इसके दिल की शरियानों में हरकत की वजह से पैदा होने वाली खराशों में जाकर क्लॉट बना देते हैं। इस तरह मरीज के दिल को खून की फराहमी में कमी हो जाती है जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि ऐसे मरीजों के मुआलिज उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक ऐसी अद्वियात या एंटी प्लेटलेट एजेंट तजवीज करते हैं जो प्लेटलेट्स की सलाहियत को महदूद कर देती है, यानी उन्हें अपना काम करने से रोकती है। दोस्तों, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वुज़रा को नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक मनफी बयानात देने से रोक दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वुज़रा को हदायत की है कि वो नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से मुहतात रहें और किसी भी किस्म के मनफी बयानात देने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि अपोजिशन की सियासत पर गुफ्तगू की जाए। नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक कोई मनफी बयानात नहीं आने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट की हदायत भी की है। इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी हदायत की है कि अपोजिशन की सियासत पर गुफ्तगू करें, नवाज शरीफ की सेहत पर किसी किस्म का कोई बयान ना दिया जाए। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत में मजीद बिगाड़ पैदा होने की सूरत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क भिजवाए जाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। मुसद्दका ज़राए ने बताया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मिलने वाली मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद अहम तरीन हुकूमती जिम्मेदारान ने यह फैसला किया है कि अगर नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहें तो हुकूमत उस पर मुखालिफत करने या फरीक बनने की बजाय अदालत की सवाबदीद पर छोड़े और नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों को भी उस पर तनकीद करने से मना कर दिया है। दोस्तों, ज़राए ने बताया है कि इस बात का कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ की कानूनी टीम जल्द इस हवाले से अदालत से रुजू कर सकती है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स भी और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनके बैरून मुल्क जो मुआलिज हैं उनसे भी मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए आइंदा चंद दिनों में भिजवाया जा सकता है। दोस्तों, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की मुखालिफत नहीं करेगी, जिसके बाद डील के हवाले से चमगोइयों का सिलसिला काफी ज्यादा तेज हो चुका है। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो जल्द अज जल्द दोबारा से सेहतमंद हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।